ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए यह जरूरी है कि क्लीन एनर्जी यानी साफ ऊर्जा में बढ़ोतरी की जाए। और भारत जब साफ ऊर्जा क्षमता की बात करता है तो उसके दो कंपोनेंट काफी महत्वपूर्ण हैं, पहला सोलर और दूसरा विंड। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। हम बात कर रहे हैं विंड एनर्जी की, जो कि भारत की साफ ऊर्जा क्षमता का एक बड़ा हिस्सा बनना है। आप पूछेंगे कैसे? भारत ने साल 2030 तक जो कुल 500 गीगावाट साफ ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, उसमें 140 गीगावाट क्षमता विंड एनर्जी की होनी है और 300 गीगावाट सोलर की। अब अगर आप गीगावाट और मेगावाट में रिश्ता समझना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि 1 गीगावाट 1000 मेगावाट के बराबर होता है। यानी भारत को जो 500 गीगावाट यानी 5 लाख मेगावाट साफ एनर्जी 2030 तक बनानी है, उस क्षमता को हासिल करना है, उसमें 140 गीगावाट यानी 1,40,000 मेगावाट एनर्जी जो है विंड की होनी है। अभी भारत की जो विंड एनर्जी क्षमता है वो केवल 42,000 मेगावाट है, यानी 42 गीगावाट। अगले 7.5 साल में भारत को 98 गीगावाट विंड एनर्जी क्षमता को बढ़ाना है, जिसका सीधा सा मतलब हुआ कि हर साल जो कैपेसिटी एडिशन भारत को करना होगा वो 13 गीगावाट से ज्यादा का है। अब समस्या इस बात को लेकर है कि पिछले 6-7 सालों में भारत का जो विंड एनर्जी का ग्राफ है वो बहुत ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ा है और हर साल 1.5 गीगावाट से लेकर 2 गीगावाट इतना ही मैक्सिमम एनर्जी जो एडिशन है वो हो पा रहा है विंड के क्षेत्र में। यानी जो लक्ष्य आपको 7.5 साल में हासिल करना है उसको हासिल करने में 50 साल लग जाएंगे। सवाल उठता है कि आखिर विंड की समस्या क्या है और भारत इस क्षेत्र में अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा। और यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि भारत विंड के मामले में दुनिया में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत यहाँ जो देश के भीतर ही 70% मैन्युफैक्चरिंग करता है। भारत की बहुत अच्छी विंड मिल जो हैं सस्ती बनाता है। यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट्स हैं और विंड मिल्स हैं वो एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति है, क्यों ऐसी हाल है कि भारत की एनर्जी जो एडिशन है, जिसके लिए जानकार ये बता रहे हैं जब हमने उनसे बात की कि भारत जो है 15 गीगावाट हर साल अपनी विंड एनर्जी की क्षमता को बढ़ा सकता है, वो केवल 1.5 गीगावाट बढ़ा रहा है, यानी 10% केवल बढ़ा रहा है उस ताकत जिस ताकत को वो 1.5 गीगावाट माफ कीजिए 15 गीगावाट बढ़ा सकता है हर साल। इसके पीछे वजह जो है वो भारत सरकार की नीतियां हैं और इन नीतियों में एक बात है कि जो बिडिंग की पॉलिसी 2017 में लाई गई थी, उस बिडिंग की पॉलिसी को स्टेक होल्डर्स दोष दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि रिवर्स बिडिंग जो सिस्टम है उसके कारण बिजली की कीमतें जो है पर यूनिट बहुत ही गिर गई हैं कंपटीशन के कारण, और कोई भी विंड की लागत को देखते हुए उसमें पैसा लगाने के बाद जो रिटर्न है वो बिल्कुल नहीं है और इसलिए वो विंड के बजाय या तो सोलर में जा रहे हैं या एनर्जी सेक्टर को ही छोड़ने का मन बना रहे हैं। दूसरी जो भारत सरकार की नीतियां हैं उनके चलते जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं या छोटे जो खिलाड़ी हैं उनके लिए जगह नहीं बच रही और वो भी परेशान है और इसलिए विंड एनर्जी सेक्टर संकट में है। तो इस वीडियो में इतना ही विंड एनर्जी की समस्याओं के बारे में हमने बताया। आगे फिर हम एनर्जी या एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज से जुड़ी बात आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लोगों को इसके बारे में बताइए।